सुनहरा सूरज धीरे धीरे एथेंस के सफेद पत्थरों वाले घरों के ऊपर उगता है। उसकी पहली किरणें एक्रोपोलिस के संगमरमर के मंदिरों को छूती हैं, जो प्रकाश के चमकते हुए मीनारों में बदल जाते हैं। किसान अपने जैतून के खेतों की ओर निकलते हैं, उनके गधों पर टोकरे और औजार लदे होते हैं। हवा में मिट्टी और सुबह की नमी की खुशबू है। महिलाएं संकरी गलियों से गरिमा से चलती हैं, अपने कंधों पर मिट्टी के मटके संभालते हुए गांव के कुएं से पानी लाने जाती हैं। जैतून के पेड़ों की छांव में युवा दार्शनिक बैठे हैं, उनके सामने खुले परगामेंट के स्क्रॉल हैं और उनकी आवाजों में जीवन और सत्य के बारे में गहरी बुद्धि की झलक है। पक्षी गर्म आसमान में उड़ते हैं जब एथेंस जागता है, एक और दिन के सामंजस्य और उद्देश्य के साथ। शहर के बाहर देहात शांत सुंदरता से सांस लेता है। किसान हरी अंगूर की बेलों की देखभाल करते हैं जो मुलायम पहाड़ियों पर फैली हैं। मिट्टी और बारिश की खुशबू अंगूर और जैतून की सुगंध के साथ मिल जाती है। कांसे के हल धरती को चीरते हैं, जबकि बैल उन्हें धैर्यपूर्वक खींचते हैं। पुरुष और महिलाएं साथ काम करते हैं, उनकी हंसी प्रकृति की ध्वनियों के साथ घुल मिल जाती है। मिट्टी की सिंचाई की नालियां सूरज की रोशनी में चमकती हैं, उन खेतों को सींचती हैं जो उनके परिवारों का पेट भरती हैं। जैतून के पेड़ हवा में चांदी की तरह चमकते हैं और बच्चे अंगूर की बेलों के बीच दौड़ते हैं, नीले आसमान के नीचे तितलियों का पीछा करते हुए। जब सूरज ऊपर चढ़ता है, एक ग्रीक घर का दिल एक छोटे आंगन वाले रसोई घर में धड़कता है। माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी नरम रोटी सेंक रही है। उसकी बेटी कांसे के बर्तन में मसूर की दाल का सूप खिला रही है, जबकि हवा में जड़ी बूटियों, लहसुन और जैतून के तेल की महक फैली है। मुर्गियां आग के पास क्रम्स चुगती हैं। मिट्टी के मटकों में ताज़ा तेल और सूखी जड़ी बूटियां रखी हैं और खुले दरवाजे से धूप अंदर आ रही है। परिवार की हंसी हल्के से गूंजती है, एक याद दिलाती है कि ग्रीस में हर भोजन जीवन और प्रेम का उत्सव है। दोपहर में गांव अपनी दिनचर्या में जीवंत हो उठता है। सफेद पत्थरों के घर सुनहरी धूप में चमकते हैं, उनके लाल टाइल वाले छत दमक रहे होते हैं। पुरुष अपने औजार ठीक करते हैं, कांसे को चमकाते हैं और लकड़ी को आकार देते हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं और नंगे पैर संकरी गलियों में दौड़ते हैं, उनकी खिलखिलाहट हवा में गूंजती है। खिड़कियों पर फूलों के गमले रखे हैं और रास्तों के किनारे छोटे पौधे हैं। हर जगह अपनापन, गर्माहट और शांति का एहसास है। व्यस्त बाजार के पास कारीगरों की कार्यशालाएं ऊर्जा से गूंजती हैं। कुम्हार अपने चाक घुमाते हैं, देवताओं और नायकों के दृश्यों से सजी हुई मिट्टी की हांडियां बनाते हैं। सुनार लकड़ी की मेजों पर बैठे हैं, उनके हाथ सोने के कंगन और रत्नों की अंगूठियां गढ़ते हैं। भट्टी की लौ उनकी आंखों में झिलमिलाती है, सृजन और गर्व की आग। रंगीन मिट्टी के बर्तन चमकते हैं, जिन पर लाल और काले रंग में बहादुरी और मिथकों की कहानियां उकेरी हैं। धातु की टंकार, रंगों की सरसराहट और जीवन की गूंज मिलकर कारीगरी की मधुर धुन बन जाती है। जब दिन ढलने लगता है, एथेंस का केंद्र अगोरा लोगों से भर जाता है। आसपास के कस्बों और दूरदराज द्वीपों से आए व्यापारी संगमरमर के स्तंभों के नीचे इकट्ठा होते हैं, हंसते हुए फलों, कपड़ों और शराब के मटकों की बिक्री करते हैं। कांसे के सिक्कों की खनक पत्थर की मेजों पर गूंजती है। अंगूर और अंजीर से भरे टोकरे लिए गधे भीड़ में से गुजरते हैं। हवा में सौदेबाजी, हंसी और कई भाषाओं की गूंज है। झंडे हवा में लहराते हैं और धूप संगमरमर की मूर्तियों पर चमकती है। यहाँ दुनिया एक साथ जुड़ी लगती है, एक ऐसा स्थान जहाँ विचार, वस्तुएं और सपने स्वतंत्र रूप से बांटे जाते हैं।
जब सूरज ढलता है, एथेंस कला और ज्ञान के शहर में बदल जाता है। महान मंदिर के पास एक रंगमंच मशालों की रोशनी में चमकता है। अभिनेता सफेद वस्त्रों में प्राचीन त्रासदियां प्रस्तुत करते हैं, उनकी आवाजों में गहरा भाव है। संगीतकार वीणा और बांसुरी बजाते हैं, उनकी धुनें रात की हवा में तैरती हैं। दार्शनिक तारों के नीचे सत्य, सौंदर्य और जीवन के अर्थ पर चर्चा करते हैं। लोग सुनते हैं, उनके हृदय जिज्ञासा और गर्व से भरे हैं। शहर स्वयं प्रेरणा से सांस लेता हुआ लगता है, जहां हर ध्वनि किसी शाश्वत गीत का हिस्सा बन जाती है। रात की गहराई में जैतून के फूलों और जलती मशालों की सुगंध हवा में है। एक शादी हो रही है। दुल्हन सफेद बहती पोशाक में लिपटी है, उसके सिर पर सुनहरे जैतून के पत्तों का मुकुट है। उसकी आंखों में चमक है जब वह अपने दूल्हे के साथ चलती है, जो लाल पट्टी के साथ अपने चितौन में गर्व से खड़ा है। मेहमान उनके चारों ओर गाते और नाचते हैं। संगीतकार बांसुरी और ढोल बजाते हैं और बच्चे फूलों की पंखुड़ियां हवा में उछालते हैं। मेजें रोटी, पनीर, अंगूर और शराब से भरी हैं। जब सूरज गुलाबी और सुनहरे रंगों में ढलता है, हंसी आसमान को भर देती है, सुंदरता और आनंद का आशीर्वाद बनकर। अगली सुबह गांव फिर अपनी शांति में लौटता है। पुरुष अनाज के भारी मिट्टी के मटके उठाते हैं और उन्हें मोम से सील करते हैं, ताकि आने वाले महीनों के लिए सुरक्षित रहें। बिल्लियां कोनों से चुपचाप देखती हैं, गोदामों को चूहों से बचाती हुई। किसान अपने रथ तैयार करते हैं, घास और औजार लादते हैं, एक और दिन के काम के लिए। भंडारगृह की लकड़ी की बीमों से होकर सूरज की किरणें दीवारों पर सुनहरी धारियां बनाती हैं। साधारण श्रम में भी एक गरिमा है, जीवन के हर छोटे कार्य के प्रति समर्पण। रात फिर से एजियन तट पर उतरती है। समुद्र चांद की चांदी जैसी रोशनी में चमकता है। परिवार अपने पत्थर के घरों के बाहर आग के चारों ओर बैठे हैं। लहरें उन कहानियों को फुसफुसाती हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जाती आई हैं, देवताओं, नायकों और मानवता की अनंत यात्रा की। पाल नौकाएं किनारे पर विश्राम करती हैं, उनकी पालें हवा में धीरे धीरे लहराती हैं। बच्चे चौड़ी आंखों से बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, ज़्यूस, एथेना और पोसाइडन की दास्तानें। तारों की रोशनी शांत जल में झलकती है और दुनिया ठहर सी जाती है, शाश्वत, अमर, शांत। इस ज्ञान और आश्चर्य की भूमि में प्राचीन यूनान के लोग केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि रचने, प्रश्न करने और सपने देखने के लिए जीते थे। उनके मंदिर देवताओं के लिए उठे थे, लेकिन उनके दिल कला, परिवार और सत्य के लिए धड़कते थे। हर सूर्योदय और हर चांदनी रात के साथ उनकी आत्मा जीवित रही, समय की फुसफुसाहट की तरह, जो हमें याद दिलाती है, सच्ची महानता संतुलन में है, ज्ञान, कला और जीवन की सरल सुंदरता के बीच।